प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 10 तक। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर चुके थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अबदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की कुप्रवृत्तियां पूरी करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा से विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है, और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया, उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 13 से 21 तक। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में
धनी नहीं है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रारंभिक कलीसिया के एक महान शहीद संत अंताकिया के संत इग्नासियुस का पर्व मनाते हैं। संत इग्नासियुस प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक संत योहन के शिष्य थे और उनके अंदर यीशु के प्रति इतना लगाव और प्रेम था और ईश्वर के राज्य के प्रति इतना समर्पण था कि उन्होंने आनंद के साथ शहादत को अपनाया। वे अंताकिया के तीसरे धर्माध्यक्ष जी थे। वे कहा करते थे कि मैं ख्रिस्त का गेहूं का दाना हूं और जब मैं सिंह के मुंह में जाऊंगा और सिंह मुझे पीसेंगे तो मैं यीशु के लायक रोटी बन जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया और यीशु के लायक रोटी बने। संत इग्नासियुस न केवल उस समय की कलीसिया के लिए बल्कि आज भी हमारे लिए एक महान चुनौती है और प्रोत्साहन वर्धक संत हैं। प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए मरने के लिए। आज का पहला पाठ एफेसियों के पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था और संत पौलुस एफेसुस की कलीसिया के लोगों को ये याद दिलाते हैं कि वे पहले क्या थे। पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश के विचरने वाले दूतों के नायक के अनुकूल था और उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे। पौलुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि वे क्या थे। ये आवश्यक है कि हम अपने अतीत को बार बार याद करें। ये याद करें हम कि हम क्या थे और प्रभु ने हमें क्या बनाया है। संत पौलुस स्वयं अपने पत्रों में अपने को याद दिलाते हैं और दूसरों को भी याद दिलाते हैं कि वे क्या थे। वे कहते हैं कि मैं तो एक अपराधी था। हमें अपने अतीत को याद करना चाहिए ताकि हम प्रभु की करुणा पर, दया पर विश्वास कर सकें। आगे पौलुस कहते हैं, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम पापी थे, अपराधी थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, ये तो ईश्वर का वरदान है। हर विश्वासी को यह समझना जरूरी है। आज हम विश्वास में हैं, आज हम प्रभु के करीब हैं, आज हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं, तो इसके लिए कारण है ईश्वर की दया और हाँ, साथ साथ हमारा विश्वास भी। हमारे विश्वास के द्वारा हमें ईश्वर की दया प्राप्त हुई है। ये याद, ये ख्याल, ये विचार हमें हमेशा नम्र बनाए रखेगा। पौलुस हमें याद दिलाते हैं अतीत को याद करना और ये भी याद करना कि प्रभु की दया ने, अपार दया ने हमें बचाया है, हमें छुटकारा दिया है, हमें अंधकार से प्रकाश में ले आया है। हमारे विश्वास के द्वारा हमने उनकी दया पर विश्वास की। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमें याद दिलाते हैं पौलुस के जरिए कि हमें भी बार बार याद करना कि ईश्वर की दया ने ही हमें उद्धार किया है, हमारा उद्धार किया है। और आज के सुसमाचार में प्रभु हमें समझाते हैं कि लोभ, लालच और स्वार्थ कितना हानिकारक है और खतरनाक है।
वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। बहुत ही शक्तिशाली शिक्षा है। प्रभु कहते हैं सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। इस सत्य को समझाने के लिए प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, एक मूर्ख धनी का दृष्टांत। उस जमाने में उन लोगों को धनी माना जाता था जिनके पास बहुत जमीन हुआ करती थी और जमीन में अच्छी फसल हुआ करती थी। ऐसे ही एक धनी के बारे में आज प्रभु यीशु हमें समझाते हैं। उस धनी के पास इतनी फसल हुई, उसके खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसने कहा कि मेरे भंडार छोटे पड़ जाएंगे, मैं क्या करूंगा, अपने भंडारों को तोड़वा दूंगा, बड़े भंडार बनवा दूंगा और उसमें सारे अनाज को इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा, भाई तुम्हारे लिए कई वर्षों के लिए अनाज इकट्ठा है, ऐश करो, आराम करो, विश्राम करो, मौज उड़ाओ। लेकिन उसी रात को ईश्वर उसके पास आता है, कहता है यदि तुम्हारे प्राण तुमसे ले लिए जाए तो ये सारी संपत्ति किसकी होगी? ये सारी संपत्ति किसकी होगी? प्रभु ने उस धनी को क्यों मूर्ख कहा? सबसे पहले उसने सोचा कि मेरी संपत्ति के द्वारा मेरे जीवन की सुरक्षा होगी, मेरे पास इतना अनाज है, मेरा जीवन सुरक्षित है। जबकि ये सच्चाई नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उसके द्वारा उसके जीवन की रक्षा नहीं होती है। दूसरा कारण यह कि वह ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता है। वो मूर्ख निकला। उसको समझना चाहिए कि ईश्वर की देन है, अच्छी फसल मुझे मिली है, ईश्वर तुझे धन्यवाद। तीसरा कारण, उसने सोचा कि ये संपत्ति, ये अनाज, ये फसल मेरे लिए है। कई लोग यही सोचते हैं कि उनके परिश्रम का प्रतिफल ईश्वर देता है, फल देता है, तो वे सोचते हैं कि मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, हमारे लिए है। ईश्वर हमें स्वार्थी नहीं बनाता है। वरदानों के द्वारा, कृपा दानों के द्वारा हमें स्वार्थी नहीं बनाना चाहता है। चौथा कारण यह है कि वो बांटना नहीं जानता था, बांट के खाना नहीं जानता था, वो स्वार्थी था। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह होते हैं, जिनको बांट के खाना नहीं आता, देना नहीं आता, वे स्वार्थी होते हैं, अपने लिए बचा के रखते हैं। इस धनी को यह सोचना चाहिए था कि मुझे इतनी अच्छी फसल मिली है, मुझे भंडार तोड़वाने की जरूरत नहीं है, जो अतिरिक्त है मैं दूसरों को दूं ताकि समय आने पर मुझे वापस मिल जाए। जब मैं तंगी में रहूंगा वे मुझे देंगे। वो मूर्ख निकला, उसने बांट कर नहीं खाया। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वचन में लिखा हुआ प्रभु कहते हैं यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह हैं, ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है, ईश्वर की दृष्टि में गरीब है। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं तुम ये कहते हो मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम ये नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे हो और नंगे हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से धनी हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं, दरिद्र हैं। वे इस संसार की दृष्टि में धनी है लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इस संसार में ईश्वर जो धन देता है इसके द्वारा हमें परलोक के लायक बनने की आवश्यकता है। अगर ईश्वर की ओर से आपको बहुत सारी कृपाएं मिली हैं, ये इसलिए नहीं कि आप स्वार्थी बनते जाएं, बल्कि इसके द्वारा आप परलोक के, स्वर्ग के लायक बन जाएं। हमें इस संसार के धन को इस कदर, इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि हम
स्वर्ग के लायक बन जाएं। हमें इस संसार के लिए इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वर्ग के लिए भी इकट्ठा करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रज्ञा मांगे, विवेक मांगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। इन पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें जो शिक्षा देता है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस महान संत इग्नासियुस के पर्व के दिन हम प्रार्थना करते हैं, तेरे राज्य के प्रति हमें समर्पित बना। हमें इस संसार के सांसारिक ना बना, बल्कि हमें उस संसार के स्वर्ग के लायक जीवन जीने की कृपा दे। हमारे पास जो धन संपत्ति है उसको बांट के खाने की कृपा दे। हमारे अंदर प्रज्ञा हो ताकि हम ईश्वर के राज्य के योग्य जीवन जी सकें। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उनको आज सही स्थानों में ले चले, सही मार्ग पर ले चले। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी